गाइस, वेलकम टू तिवारी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इसके पहले वाले दो वीडियो में हम लोगों ने सार्थक अंकों के बारे में बहुत कुछ समझा। अब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं एनसीईआरटी का। तो यह पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। देखो, क्वेश्चन यह है, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में कितने के बराबर होगा। तो जैसा कि जानते हो, यह सामने देखो घन है और इस घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। घन में 6 बराबर सतह होते हैं, सभी सतह वर्गाकार होते हैं, इसलिए घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जैसे यह भुजा हम लोग मान लें तो इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो यह 10⁻⁻² मीटर होगा। यहाँ पर C जो दिया हुआ है यह सेंटी का संकेत है और सेंटी का वैल्यू 10⁻⁻² होता है। C सेंटी का संकेत है और सेंटी का वैल्यू 10⁻⁻² होता है। अब घन की भुजा का संकेत E हो, प्रायः इसको हम लोग A द्वारा सूचित करते हैं, और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा Q, तो यह AQ सूत्र हो गया। A का मान 10⁻⁻² मीटर है। यह संपूर्ण यानी 10⁻⁻² मीटर का क्यूब निकालना है, घन निकालना है। तो 10⁻⁻² का क्यूब 10⁻⁻6 होगा और मीटर का क्यूब यह मीटर क्यूब हो गया। तो घन की भुजा अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन मीटर में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होगा। अगर सेंटीमीटर में ही निकालते तो इसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन इसको हम लोग निकालना है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदले, मीटर का क्यूब किया और यह इसका आंसर हो गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसमें यह ध्यान रखना है कि C जो है सेंटी का संकेत है और सेंटी का वैल्यू 10⁻⁻² होता है। अब दूसरा न्यूमेरिकल्स। तो दूसरा न्यूमेरिकल्स है कि किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर यानी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में कितने के बराबर होगा। सिलेंडर मतलब बेलन। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। यह सामने देख सकते हो, यह बेलन है। तो बेलन के ऊपर और नीचे जो दोनों सिरे होते हैं वृत्ताकार होते हैं। यह पहला सिरा और यह दूसरा सिरा दोनों वृत्ताकार सिरे हैं। और संपूर्ण पृष्ठ का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेलन के दोनों वृत्ताकार सतहों का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी उसको जोड़ के, और फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यह बेलन का पहला गोलाकार सिरा है, इसका क्षेत्रफल होगा πr²। यह दूसरा सिरा है, इसका क्षेत्रफल होगा πr²। दोनों को जोड़ेंगे तो यह 2πr² होगा। अब जो बाकी बच गया उसमें बेलन की परिधि तो 2πr और ऊंचाई यह h। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ दोनों वृत्ताकार समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल। यह पहला वृत्ताकार समतल क्षेत्र, यह दूसरा वृत्ताकार समतल क्षेत्र, दोनों को जोड़े 2πr² हुआ। और बाकी जो हुआ यह बेलन की परिधि गुने ऊंचाई, तो परिधि 2πr, ऊंचाई h। इसमें से 2πr हम लोगों ने कॉमन निकाला तो यह बच गया, इसमें r और इसमें h, या r+h। अब इसका वैल्यू पुट किए। पाई का मान 22/7 या 3.14, r का मान 20 मिलीमीटर, r का मान फिर यहाँ 20 मिलीमीटर और यह 100 इसकी ऊंचाई। तो यह हो गया 2 × 3.14 × 20 × 120। अब 20 का
हम लोग 2 गुने 10 कर सकते हैं, 120 को 12 गुने 10 कर सकते हैं, 10 गुने 10 100 हुआ। और इस 100 के चलते 3.14 में 100 से गुना किए तो 314 हो गया। तो अब यह हो गया 2 गुने 314 गुने 2 गुने 12, इस सब को गुना करोगे तो 150 72 15072 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। सार्थक अंकों के नियम के अनुसार दशमलव से पहले एक ही अंक होना चाहिए, तो यह 1.5, इसके बाद 0 है, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, और यह 10 पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। जो सार्थक अंकों का नियम है उसके अनुसार यह था कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुना किया जाता है तो गुणनफल में न्यूनतम संख्या वाली न्यूनतम गुणनफल में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितना न्यूनतम हो। इसलिए सार्थक अंकों के अनुसार हम लोगों ने इसका आंसर लिखा 1.5 × 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बनाना भी आसान है। इसमें एक बात ध्यान रखो कि अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाए, से बेलन का क्षेत्रफल हो, तो वह 2πr/h होता है। हम लोग यूज भी करते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसलिए दोनों वृत्ताकार सतहों का क्षेत्रफल गुने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सबको जोड़ के हम लोगों ने यह निकाला। और अब जो तीसरा न्यूमेरिकल्स है वह है कि कोई गाड़ी है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो यह 1 सेकेंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगी, कितना मीटर चलती है, यह बताना है। तो मिला भी होगा तुम लोगों को, और यहाँ एक बार फिर से समझ लें कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदला जाए, तो यहाँ देख सकते हो कि किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ, 1 घंटा में 60 × 60 सेकेंड हुआ, या 2 गो शून्य कट गया, और 6 2 से कटा 3 10 2 से कटा 5, तो ऊपर 5 है, नीचे 6 × 3 = 18। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी गाड़ी की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदला जाए तो यह 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसका मतलब यह हुआ कि गाड़ी प्रत्येक सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगी। यह तय की गई दूरी का सूत्र होता है चाल गुने समय, और चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड, समय है 1 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 5 मीटर बचा। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर, इस तरह से यह दूरी तय करेगी। यह सब न्यूमेरिकल्स आसान है, आशा है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना। अब हम लोग इसका चौथा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, क्वेश्चन 1 का। इसमें यह है कि शीशे का अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है और शीशे का घनत्व निकालना है। यहाँ क्वेश्चन देखो कि शीशे का अपेक्षिक घनत्व 11.3 है और इसका घनत्व सीजीएस सिस्टम में या एसआई यूनिट में कितना होगा, यह बताना है। तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह होता है किसी पिंड का घनत्व बटा जल का घनत्व। जैसे शीशे का अपेक्षिक घनत्व होगा कि शीशे का घनत्व गुने बटा जल का घनत्व, तो घनत्व से घनत्व कट जाएगा और यह शुद्ध संख्या बचेगा जिसका मान 11.3 दिया हुआ है। अब अगर शीशे का घनत्व निकालते हैं तो जल के घनत्व में शीशे के अपेक्षिक घनत्व से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए सूत्र यह होगा कि शीशे का घनत्व बराबर शीशे का अपेक्षिक घनत्व गुने जल का घनत्व। अब सीजीएस प्रणाली में जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब कि अगर 1 घन सेंटीमीटर जल हो तो उसका द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। और एसआई यूनिट में जल का घनत्व 1000 kg/m³ होता है। अब अगर सीजीएस प्रणाली में शीशे का घनत्व निकालते हैं तो शीशे का अपेक्षिक घनत्व है 11.3
इसमें जल के घनत्व 1 से मल्टीप्लाई किए और यह उत्तर हो गया 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यही चीज़ अगर हम लोग एसआई यूनिट में निकालें तो एसआई मात्रक में शीशे का घनत्व बराबर यह होगा 11.3 गुने 10 पावर 3, यहाँ 10 पावर 3 जल का घनत्व दिया हुआ भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर यह आया कि 1.13 गुने 10 पावर 4 केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से यह पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और इस क्वेश्चन में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, यह फिल इन द ब्लैंक्स है। इस तरह का न्यूमेरिकल्स या फिल इन द ब्लैंक्स इंटर में तो नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन में आता है खास करके मेडिकल्स वगैरह में। तो यह न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, इसको पढ़ना है, समझना है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है और इसको नोट करो, एक अलग नोटबुक में इसको अच्छा से लिखो, इसको बनाओ। इस तरह से हम लोग फिर आगे दूसरा न्यूमेरिकल